अच्छा सुन, सेक्शन 194 जे, सेक्शन 194 जे, ये टीडीएस का जो सेक्शन है, इस सेक्शन में क्या बोला गया, ध्यान से सुनेगा। फीस फॉर प्रोफेशनल और टेक्निकल सर्विस और रॉयल्टी और नॉन कॉम्पिटेंस फीस। पहला नंबर बात, यहाँ पर फीस का बात हो रहा है। फीस, फीस कौन किसको मिलेगा? प्रोफेशनल। प्रोफेशनल, प्रोफेशनल मैंने समझता है ना, हम लोग सब प्रोफेशनल ही तो है रे, सीए सीएमए ये लोग सब तो प्रोफेशनल है। तो प्रोफेशनल को जो फीस मिलेगा उसका बात चल रहा है। या टेक्निकल सर्विस, टेक्निकल मतलब जो लोग टेक्निकल काम करता है वो लोग को फीस मिलेगा तो भी चलेगा, या रॉयल्टी मिलेगा तो भी चलेगा, या नॉन कम्पीट फीस। नॉन कम्पीट फीस का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो तुम एक कंपनी में जॉब करता है, ठीक है, अब तुम वो कंपनी छोड़ रहा है, ठीक है, तो कंपनी को कहीं ये डर है कि तुम वो कंपनी छोड़ रहा है और तुम उस कंपनी का कुछ क्लाइंट लेके तुम अलग से बाहर में बिजनेस करना चालू कर देगा। तो कंपनी क्या करेगा, तुमको कुछ पैसा देगा, माने बोलेगा ये लो तुम 5 लाख रुपया और साल भर तुम इस तरह का एक्टिविटी कहीं भी बाहर में नहीं कर सकता है, ठीक है ना, समझ में आया बात? इसी को बोलते हैं नॉन कम्पीट फीस या प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी। ये एक प्रकार का कंपनसेशन फीस दिया जाता है, हाँ, साल भर के लिए। साल भर का बाद तुम फिर धंधा करो ना, कोई दिक्कत नहीं। तो नॉन कम्पीट फीस, अगर आपको फीस मिल रहा है प्रोफेशनल सर्विस, टेक्निकल सर्विस, रॉयल्टी, नॉन कम्पीट फीस, ठीक है, तो यहाँ पर इसका थ्रेशोल्ड लिमिट 30,000 रुपया है। सेपरेट लिमिट है फॉर ईच आइटम, सेपरेट लिमिट। सेपरेट लिमिट का मतलब समझ में आ रहा? प्रोफेशनल के लिए अलग, टेक्निकल के लिए अलग, नॉन कम्पीट के लिए, सब के लिए अलग अलग, सब जोड़ जाड़ के एक नहीं, अलग 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 है सब। फॉर ईच ऑफ आइटम अदर देन डायरेक्टर, डायरेक्टर इसमें नहीं आता, हम बार बार बता रहे, डायरेक्टर लोग इस फीस में कवर नहीं करता है, याद रखना, डायरेक्टर लोग जो है वो लोग इस फीस में कवर नहीं करता है, ठीक है, अदर देन डायरेक्टर है। रेट क्या है? 10%। रेट क्या है? 10%। माने थ्रेशोल्ड लिमिट 30,000 है, 30,000 के ऊपर जाएगा तो 10% टीडीएस काट लेगा, ओके। अब प्रोफेशनल में कौन कौन आता है? प्रोफेशनल इंक्लूड आर्टिस्ट, प्रोफेशनल में आर्टिस्ट आता है, रेसिडेंशियल स्पोर्ट्स पर्सन आता है। रेसिडेंशियल स्पोर्ट्स पर्सन, रेसिडेंशियल मतलब इंडिया का प्लेयर, MS धोनी, विराट कोहली, रोहित शर्मा, बुमराह, समझ में? रेसिडेंट स्पोर्ट पर्सन, ये लोग इंडिया का है। रेसिडेंट अंपायर हो गया, मैच रेफरी, सब रेसिडेंट, माने इन लोगों को हम लोग प्रोफेशनल बोलते हैं। इन लोगों को क्या बोलते हैं? प्रोफेशनल। अच्छा, राइट टू यूज होना चाहिए। राइट टू यूज का मतलब रॉयल्टी। अब वैसे देखो, रॉयल्टी क्या होता है, तुम मान लो कोई सॉफ्टवेयर यूज कर रहा, तो तुम जो सॉफ्टवेयर यूज कर रहा उसका तुम रॉयल्टी दे रहे ना उस कंपनी को। जैसे टैली, टैली का सॉफ्टवेयर हम लोग यूज करते हैं, लाइसेंस रिन्यू करते हैं, हर साल भर लाइसेंस रिन्यू करते हैं, तो जो पेमेंट करते हैं उसको रॉयल्टी बोलता है, ठीक है। या फीस फॉर टेक्निकल सर्विस मीन्स कंसिडरेशन फॉर रेंडरिंग मैनेजरियल टेक्निकल कंसल्टेंसी सर्विस एंड सर्विस ऑफ टेक्निकल और अदर पर्सन, ठीक है, जिसमें से ये सब टेक्निकल सर्विस में से एक्सक्लूड क्या किया गया? कंसिडरेशन चार्जेबल अंडर, देखो, सैलरी, कंस्ट्रक्शन, असेंबलिंग, माइनिंग प्रोजेक्ट, ये सब एक्सक्लूड किया। ये सब क्या किया? एक्सक्लूड किया। ये सब जो है इस फीस में कवर नहीं होता है। क्या कवर नहीं है? सैलरी हो गया, कंस्ट्रक्शन, असेंबलिंग, माइनिंग वगैरह, ये सब कवर नहीं है, ओके, ठीक है। 10% का टीडीएस रेट है। अब भैया अभी अभी हम बोले हैं 10%, लेकिन अभी कुछ देर बाद ये 10% नहीं रहेगा, 2% हो जाएगा। देख नीचे लिखा हुआ है, रेट ऑफ टीडीएस 10% से 2% में आ जाएगा फॉलोइंग केसेस में। ये चीज फिनांस एक्ट 2020 में आया। भैया 10% से 2% पे कब आएगा ये तो समझाओ। सुनो, सबसे पहला नंबर बात, पेई इज एंगेज्ड ओनली इन बिजनेस ऑफ ऑपरेशन ऑफ कॉल सेंटर। हम जिसको पेमेंट कर रहे हैं, अगर वो कॉल सेंटर सर्विस में है तो 10% नहीं 2% लिया जाएगा। तुम पेई है, हम तुमको पेमेंट कर रहा, तुम क्या चीज का धंधा कर रहा? कॉल सेंटर का, तो 10% रेट नहीं आएगा, 2% आएगा, समझ गए। फीस फॉर टेक्निकल सर्विस, अगर टेक्निकल सर्विस के लिए दिया जा रहा है जो कि प्रोफेशनल नहीं है, टेक्निकल के लिए दिया जा रहा है जो कि प्रोफेशनल नहीं है, टेक्निकल के लिए दिया जा रहा है जो कि प्रोफेशनल नहीं है, 10 से 2 हो जाएगा। अगर रॉयल्टी दिया जा रहा है, क्यों दिया जा रहा है? सेल डिस्ट्रीब्यूशन, एग्जीबिशन ऑफ सिनेमेटोग्राफी फिल्म, मतलब
ये क्या होता है भैया, जैसे मान लो कोई फिल्म निकलता है ना, तो जो सिनेमा हॉल वाला लोग है वो लोग बोलता है कि आप अपना फिल्म को चलाने का राइट मेरे को दे दो, मैं चलाऊंगा, ठीक है, बोला ठीक है, तो वो फिर रॉयल्टी पेमेंट करता है उस फिल्म का जो प्रोड्यूसर वगैरह रहता है उसको, तो वही रॉयल्टी पूछा जा रहा है, उस केस में भी 2% है। तो 2% किस किस केस में है, कॉल सेंटर वाला धंधा में, अगर तुम टेक्निकल सर्विस, फीस फॉर टेक्निकल सर्विस है, प्रोफेशनल नहीं है तो 2%, और सिनेमा वगैरह के लिए रॉयल्टी देता है तो भी, ठीक है। अच्छा 2% रेट है, 10 नहीं है 2 है। इसके बाद देखो नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ टीडीएस अंडर सेक्शन 194J, दादा ये हम लोग ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं, फिर से पढ़ लेते हैं, यहाँ आया हुआ है। हम आपको बोले थे कि अगर आपका साल का ग्रॉस रिसीट 50 लाख के ऊपर जाता है तो टीडीएस कटेगा, और बिजनेस का टर्नओवर अगर 1 करोड़ के ऊपर जाता है तो टीडीएस कटेगा, उससे नीचे रहेगा तो टीडीएस नहीं कटेगा। देखो क्या लिखा हुआ है, एन इंडिविजुअल और इन हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली इज नॉट लायबल टू टीडीएस, हाउएवर एन इंडिविजुअल और एचयूएफ हुज टोटल सेल ग्रॉस रिसिप्ट और टर्नओवर, ध्यान से सुनना, टोटल सेल ग्रॉस रिसिप्ट और टर्नओवर फॉर द बिजनेस प्रोफेशन कैरिड हिम एक्सीड 1 करोड़, 1 करोड़ के ऊपर जा रहा है इन केस ऑफ बिजनेस, 50 लाख के ऊपर जा रहा है प्रोफेशन में, इन द फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रेसीडिंग द फाइनेंशियल ईयर इन विच द फीस और प्रोफेशनल सर्विस for technical services credited or paid is required to deduct TDS। अगर 1 करोड़ के ऊपर आपका जो है टर्नओवर और ग्रॉस रिसिप्ट जो है 50 लाख के ऊपर जाएगा तो टीडीएस कटेगा, नहीं तो नहीं कटेगा, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2 में क्या बोला है, ध्यान से सुनेगा, सुन। अच्छा देख, ऐसा हो सकता है तू कभी कोई सर्विस ले रहा है अपना पर्सनल यूज के लिए, तो उसको जो पेमेंट कर रहा ना तो टीडीएस मत काटना। जैसे जैसे सुन, हम तेरे को पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो मैं तेरे को क्या दे रहा हूँ, सर्विस दे रहा हूँ, तू मेरे को फीस देगा, उस पर टीडीएस मत काटना है। क्यों बोल, तो पर्सनल यूज के लिए अगर हम लोग कोई भी सर्विस लेते हैं उस पर टीडीएस नहीं कटता है, याद रखना। पर्सनल यूज, जैसे तुम्हारा घर में एक इंटीरियर डिजाइनर आया, काम करके जा रहा है, तुम उसको पेमेंट कर रहा, टीडीएस मत काटना। पर्सनल यूज के लिए तुम अगर कोई सर्विस ले रहा है उस पर टीडीएस मत काटना। देखो लिखा हुआ है, फर्दर एन इंडिविजुअल और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली शैल नॉट बी लायबल टू डिडक्ट इनकम टैक्स ऑन द सम पेबल बाय अ वे ऑफ फीस प्रोफेशनल सर्विस इन केस ऑफ सच इनकम इज क्रेडिटेड एंड पेड एक्सक्लूसिवली फॉर द पर्सनल पर्पस। पर्सनल पर्पस के लिए होने से टीडीएस नहीं कटता है, समझ गए भैया। अब प्रोफेशनल सर्विस किसको बोलता है, ध्यान से सुनो। प्रोफेशनल सर्विस मीन सर्विस रेंडर्ड बाय अ पर्सन इन द कोर्स ऑफ कैरिंग ऑन अ, जो प्रोफेशनल किसको बोलता है, जो लीगल में आता है, मेडिकल में आता है, इंजीनियरिंग में आता है, आर्किटेक्ट प्रोफेशन में आता है, और प्रोफेशनल ऑफ अकाउंटेंसी में आता है, टेक्निकल कंसल्टेंसी, इंटीरियर डेकोरेटर, एडवर्टीजमेंट और सच अदर पर्सन इज नोटिफाइड बाय द सीबीडीटी फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 44AA। ये सब प्रोफेशनल के अंदर में आता है। अदर कुछ प्रोफेशनल है जो भी प्रोफेशनल में आता है 44AA में, जैसे प्रोफेशन ऑफ ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव। ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव क्या होता है, जैसे मान लो मेरा कोई काम है, हम तुमको पावर दे के भेजे, जिसको पावर ऑफ एस्ट्रोनॉमी बोला जाता है, तो ये भी प्रोफेशनल में आता है। फिल्म आर्टिस्ट प्रोफेशनल में आता है, कंपनी सेक्रेटरी प्रोफेशनल में आता है, स्पोर्ट्स रिलेटेड परफॉर्मेंस पर्सन प्रोफेशनल में आता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल में आता है। सीबीडीटी भी कुछ ऐसा नोटिफाइड किया है सर्विस जिसको कि प्रोफेशनल सर्विस माना गया है, जिसमें कि स्पोर्ट पर्सन है, अंपायर है, रेफरी है, कोच है, ट्रेनी है, टीम फिजिशियन है, फिजियोथेरेपिस्ट है, इवेंट मैनेजर है, कमेंटेटर है, एंकर है, स्पोर्ट्स कॉलमिनिस्ट है, ये लोग सब कोई प्रोफेशनल में आता है, ठीक है। दिस सेक्शन विल नॉट अप्लाई टू प्रोफेशनल ऑफ टीचिंग। देखो टीचिंग प्रोफेशन नहीं है, 4480 में भी ये बात बोला गया था, स्पेसिफाइड प्रोफेशन के अंदर में टीचिंग नहीं है। टीचिंग अभी भी इंडिया में बिजनेस में है यार। टीचिंग जो है, टीचिंग इज नॉट अ प्रोफेशन, टीचिंग बिजनेस में आता है पीजीबीपी के हिसाब से। तुमको अगर कोई बोले ना टीचिंग कर रहा बिजनेस कर रहा, 4480 में आता है, टीचिंग प्रोफेशन नहीं है, बिजनेस है, ठीक है। अच्छा टीचिंग बोल, स्कल्पचर बोल, पेंटिंग बोल, ये सब नोटिफाई नहीं है, तो ये सब प्रोफेशन में नहीं आता है, ठीक है। अच्छा फिर क्या बोला यहाँ पर, ध्यान से देखना। अच्छा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखा हुआ है, ऑल अदर पर्सन वुड बी आउटसाइड द स्कोप ऑफ सेक्शन 1 नोट। अच्छा ठीक है, फिर देखिए एक नेक्स्ट बात जो टीपीएस मेकिंग बताते हैं, सुन ध्यान से सुन क्या बोल रहा है, देख जैसे क्या होता है ना, सुन
हॉस्पिटल में हम लोग अपना ट्रीटमेंट करवाने जाते हैं तो हम लोगों को पता रहता है कि हम लोग इसका मेडिकल इंश्योरेंस करवा सकते हैं। मैंने मेडिकल करवा लिए, किसी मेडिकल इंश्योरेंस किसी कंपनी से करवा रही है, तुम बीमार पड़ा, हॉस्पिटल गया, हॉस्पिटल में तुम्हारा इलाज हुआ, अब वो कंपनी जो है इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगा, हॉस्पिटल को पेमेंट कर देगा। तो इसका दो सिस्टम होता है, या तो कैशलेस होता है और नहीं तो रीएम्बर्समेंट। कैशलेस का मतलब क्या है? कैशलेस का मतलब इंश्योरेंस कंपनी आपको बोलेगा आप जाइए इलाज करिए, आपको कोई टेंशन नहीं है, आप इलाज करिए, जो भी पैसा होगा हम हॉस्पिटल को दे देंगे, ये इंश्योरेंस कंपनी बोलेगा। नहीं तो ये भी हो सकता है, दूसरा ये कैशलेस का एग्जांपल है। दूसरा रीएम्बर्समेंट का मतलब होता है तुमको बोलेगा इंश्योरेंस कंपनी आप अपना इलाज करिए, ठीक है, आपका जो भी खर्चा हुआ आप पक्का बिल लेके आइए, हमारे पास बिल दिखाइए, आपको हम पैसा दे देंगे, इसको बोलता है रीएम्बर्समेंट। हाँ, वहाँ पे शुरुआत में खुद खर्चा करना पड़ता है, बाद में मिल जाता है रीएम्बर्समेंट। तो दो प्रकार का मेडिकल इंश्योरेंस तुम करवा सकते हैं। अब क्या होता है, देखो ध्यान से सुनो, एक बॉडी होता है जिसको हम लोग टीपीए बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टीपीए। देखो बुक में लिखा हुआ टीपीए, दिखा क्या? अच्छा, ध्यान से सुनो क्या होता है, क्या बोला जा रहा है यहाँ पर। देखो टीपीए क्या है पता है? टीपीए एक बॉडी है, जैसे इंश्योरेंस कंपनी डायरेक्ट हॉस्पिटल को पेमेंट नहीं करता, इंश्योरेंस कंपनी डायरेक्ट हॉस्पिटल को पेमेंट नहीं करता है। कौन पेमेंट करता है? टीपीए, एक थर्ड पार्टी बॉडी है, ये पेमेंट करता है किसको? हॉस्पिटल को। तो टीपीए अगर कुछ भी पेमेंट हॉस्पिटल को करेगा ना, तो टीपीए टीडीएस काट के तब पेमेंट करेगा। क्या बोले, समझ में आया? देखो हम लोग क्या जानते हैं, इंश्योरेंस कंपनी को पेमेंट कौन करेगा? हॉस्पिटल। नहीं, इंश्योरेंस कंपनी को हॉस्पिटल पेमेंट नहीं करता है, बीच में एक बॉडी आता है टीपीए, वो पेमेंट करता है हॉस्पिटल को। तो टीपीए जब हॉस्पिटल को पेमेंट करेगा तो वो टीडीएस काट लेगा, यही चीज बोलना चाहता है। देखो क्या लिखा हुआ, टीपीए मेकिंग पेमेंट ऑन बिहाफ ऑफ इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस कंपनी के बिहाफ में वो काम करता है, ये खुला ही इसलिए क्योंकि देखो इंश्योरेंस कंपनी का बस का बात नहीं है। अब एक इंश्योरेंस कंपनी में कितना 100 करोड़ आदमी इंश्योरेंस करवाया होगा, वो रोज रोज पेमेंट करने के लिए बैठेगा? तो वो एक बॉडी खोल के रखा है टीपीए, उसको बोलता है कि तुम जाओ और तुम जाके पेमेंट कर दो, किसको? हॉस्पिटल वाला को। टीपीए मेकिंग पेमेंट ऑन बिहाफ ऑफ इंश्योरेंस कंपनी टू हॉस्पिटल फॉर सेटलमेंट ऑफ मेडिकल इंश्योरेंस क्लेम एटसेट्रा अंडर वेरियस स्कीम इंक्लूडिंग कैशलेस। हाँ, ये कैशलेस में ये चीज होता है, रीएम्बर्समेंट में तो आप अपना बिल लेके जाओ और आपको पैसा मिल जाएगा, कैशलेस में स्कीम आर लाइबल टू डिडक्ट टीडीएस अंडर सेक्शन 194J ऑन सच पेमेंट ऑफ हॉस्पिटल बिकॉज द सर्विस रेंडर बाय हॉस्पिटल टू वेरियस पेशेंट आर प्रिलिमिनरी मेडिकल सर्विस। ठीक है ना, समझ में आ गया बात? क्या बोले टीपीए वाला, मतलब टीपीए अगर कुछ भी पेमेंट हॉस्पिटल को करेगा तो टीडीएस काट के करेगा। टीपीए क्यों पेमेंट करता है? हॉस्पिटल इंश्योरेंस कंपनी के बिहाफ में। फिर क्या लिखा हुआ, टीडीएस इज नॉट रिक्वायर्ड टू डिडक्ट ऑन पेमेंट मेड बाय ट्रांसफरी और एक्विजिशन ऑफ सॉफ्टवेयर फ्रॉम अ रेसिडेंट ट्रांसफर। अच्छा देखो, अभी अभी हम लोग पढ़े थे कि टीडीएस जो होता है, अगर तुम कोई सॉफ्टवेयर वगैरह यूज करते हो, रॉयल्टी यूज, उसके लिए रॉयल्टी पेमेंट करोगे। अभी हम तुमको बोल रहे हैं कि अगर तुम कोई सॉफ्टवेयर यूज करते हो तो उसके लिए तुम रॉयल्टी मत देना, सॉरी रॉयल्टी मत देना, मैं रॉयल्टी देना, लेकिन रॉयल्टी के ऊपर में टीडीएस मत काटना। अगर तुम कुछ रॉयल्टी पेमेंट कर रहा है तो तुम उस पर टीडीएस मत काटना। देखो कब ये सिनेरियो कब आएगा, यहाँ क्या लिखा हुआ है, टीडीएस इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड ऑन पेमेंट मेड बाय द ट्रांसफरी पेमेंट करेगा फॉर एक्विजिशन ऑफ सॉफ्टवेयर। तुमको एक सॉफ्टवेयर मिला, तुम पेमेंट करना, रॉयल्टी पेमेंट करना, लेकिन टीडीएस मत काटना। फ्रॉम अ रेसिडेंट ट्रांसफरर, हाँ एक बात याद रखना, ट्रांसफरर रेसिडेंट होना चाहिए, ऑफकोर्स ट्रांसफरर रेसिडेंट होना चाहिए, तो टीडीएस मत काटना। कब? सुनो मेरा बात, पहला नंबर बात, फर्स्ट पॉइंट, सॉफ्टवेयर एक्वायर्ड इन सब्सिक्वेंट ट्रांसफर विदाउट मॉडिफिकेशन मेड बाय ट्रांसफरर। ध्यान से सुन क्या हुआ, हम तेरे को एक सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करने दे रहे हैं, तू उस सॉफ्टवेयर का मेरे को पैसा देगा, तो क्या तू टीडीएस काटेगा? नहीं काटेगा, टीडीएस नहीं काटेगा। भैया अभी तो आप बोले कि रॉयल्टी पेमेंट करते वक्त टीडीएस काटेगा, अभी बोल रहे हैं ना नहीं काटेगा। सुन, इसका कुछ कंडीशन है। क्या कंडीशन है? देख हम जो सॉफ्टवेयर तेरे को इस्तेमाल करने दिए ना, वो सॉफ्टवेयर हम किसी से खरीद के लेके आए थे और हम उसमें कुछ भी फर्दर प्रोसेसिंग नहीं किए, कोई मॉडिफिकेशन नहीं किए, कुछ नहीं किए। हम किसी से एक सॉफ्टवेयर खरीद के लेके आए थे जिसपे कि उसको हम टीडीएस पेमेंट किए थे, और वही सेम सॉफ्टवेयर, उसमें कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं हुआ, नथिंग वाज देयर, आई हैव जस्ट गिवन यू दैट सॉफ्टवेयर
and you are paying me the royalty. In that case you cannot deduct TDS. तुम TDS नहीं काट सकता है, तुम TDS नहीं काट सकता है। अगर हम तुमको कोई सॉफ्टवेयर दे रहा है जो कि हम किसी और से खरीद के लाया है और वो सॉफ्टवेयर जो हम तुमको दे रहा है उसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं हो रहा है तो उस पे TDS नहीं काटा जाएगा, याद रखना। और एक बात याद रखना, वो जो सॉफ्टवेयर हम तुमको इस्तेमाल करने दे रहे हैं उस पर TDS इसलिए नहीं काटा जा रहा है क्योंकि हम जब वो सॉफ्टवेयर खरीदे थे तो जो मेरे को दिया था वो ऑलरेडी TDS काट लिया था। सॉरी, हम जब वो सॉफ्टवेयर खरीदे थे ना, हम जब सॉफ्टवेयर खरीदे तब TDS काट लिया गया। एक सामान पे 2 बार TDS नहीं काटा जा सकता। हाँ, काटा जा सकता है आप एक बार अगर उसको मॉडिफिकेशन कर दे तो। आपने कुछ नहीं किया, सेम चीज चिपका दे रहे हो तो 2 बार एक ही सामान पे 2 बार TDS नहीं हो सकता है। देखो लिखा हुआ है सॉफ्टवेयर एक्वायर्ड इन सब्सिक्वेंट ट्रांसफर। सब्सिक्वेंट ट्रांसफर का मतलब समझता है ना, एक बार ऑलरेडी ट्रांसफर हो चुका है विदाउट मॉडिफिकेशन, बिना मॉडिफिकेशन का मेड बाय ट्रांसफर, TDS नहीं कटेगा। नेक्स्ट बात, टैक्स हैज बीन डिडक्टेड ऑन पेमेंट ऑफ एनी प्रीवियस ट्रांसफर ऑफ सच सॉफ्टवेयर। हाँ, प्रीवियस ट्रांसफर में ही आपने TDS टैक्स काट लिया है। भैया आप क्यों नहीं काट रहे हो? क्योंकि पहले ही आपने उस पर TDS क्या किया है? काट लिया है। ठीक है, सच कंफर्मेशन हैज बीन ऑब्टेन्ड बाय ट्रांसफर ही अलोंग विद द पैन ऑफ द ट्रांसफर। ये कंफर्मेशन बताना पड़ेगा ट्रांसफर को उसका पैन लेके, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पहला 2 लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट था। ओके, आओ इलस्ट्रेशन 4 करते हैं हम लोग। XYZ लिमिटेड मेड अ पेमेंट ऑफ 28,000 टू मिस्टर गणेश। 28,000 रुपया मिस्टर गणेश को दिया, 2 21 को टुवर्ड्स द फीस फॉर प्रोफेशनल सर्विस, अनदर पेमेंट हुआ 25,000 का सेम डेट टुवर्ड्स द फीस फॉर टेक्निकल सर्विस। तो बताओ इसका TDS का इंप्लीकेशन 194 में। बहुत सिंपल है, TDS 30,000 से ऊपर होना चाहिए। 30,000 से ऊपर हुआ ही नहीं, 30,000 से ऊपर हुआ ही नहीं, TDS का प्रोविजन अट्रैक्ट नहीं करेगा। भैया दोनों मिला के हो गया? नहीं 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 नहीं, दोनों मिला के नहीं चलेगा। प्रोविजन क्या बोलता है? प्रोविजन क्या बोलता है? 30,000 रुपया सेपरेटली है, सेपरेटली। तो यहाँ पर पहला वाला 28 फिर 25, तो TDS का प्रोविजन अट्रैक्ट नहीं कर रहा। दोनों मिला के 30 होने से नहीं होगा, हर एक एक करके 30 होना चाहिए। तो आंसर लिखो, नो TDS प्रोविजन अंडर सेक्शन 194J इज अट्रैक्टेड। No TDS provision under section 194J is attracted on such payment. No TDS provision under section 194J is attracted on such payment. As the amount of payment is below 30,000, no TDS provision under section 194J is attracted on such payment. As the amount of payment is below 30,000, each for professional service and technical service. Each for professional service and technical service. ठीक है, ओके चलो ठीक है, रहने दो।